दोस्तों और साथियों, क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट ऑल पार्ट आज हम करेंगे। बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए और नोटबुक में नोट कर लो। बिल्कुल आसान तरीके से हम इसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। तो हमें क्या करना है, इसमें एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है। हमें क्या दिया है इसमें, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट हमें गिवन दिया है। तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कैसे बनते हैं, तो देखिए मेरे साथ। आपने जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी आए तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लिखना जो गिवन है, सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस में बीटा, दोनों का सम करके हमें दिया हुआ है। कितना दिया है, 1/4 ये दे दिया। उसके बाद हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा की प्रोडक्ट करके दिया हुआ है -1। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हमारे पास लेट कर लेनी है हमने, लेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस में पी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो एस का मीनिंग क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एस का मीनिंग है अल्फा प्लस में बीटा, साथ में एक्स रहेगा, और पी का मतलब है अल्फा बीटा। इनकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा और माइनस का माइनस, अल्फा प्लस बीटा कितना है 1/4, तो 1/4 रख दो, साथ में एक्स रहेगा, और अल्फा बीटा कितना है -1, तो -1 रख दो। अब इसका थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट पेज पे करवाता हूँ। तो साथियों मैंने यहाँ पे लिख लिया है इसको। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक्स स्क्वायर, जो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 1x डिवाइड बाई 4 माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसमें आपने कहा ये 4 है ना, यहाँ से हटाना है, क्योंकि इसके नीचे भी 4 नहीं है, इसके नीचे भी 4 नहीं है। तो एलसीएम लेके हम क्या करते हैं, 4 को इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ से हट जाएगा, 4 की यहाँ से मल्टीप्लाई करवा दो, 4x², यहाँ पे 1x बचेगा, और यहाँ पे 4 बन जा 4 इक्वल। तो ये हमारा राइट इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकंड जो पार्ट था हमारे पास वो √2 1/3 था। तो नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, √2 और 1/3, मतलब ये सम ऑफ रूट है, इसको ऐसे बोलेंगे। ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, इसको पी बोलेंगे। सम ऑफ रूट का मीनिंग क्या है, सम अल्फा प्लस में बीटा, दोनों का रूट, दोनों का ऐड करके दे दिया √2, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा बीटा की प्रोडक्ट करके देखिए, इसको एस बोलेंगे, इसको पी बोलेंगे, ठीक है ना। प्रोडक्ट ऑफ रूट दे दिया 1/3। तो लेट करना, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी बोल सकते हो और इक्वेशन भी बोल सकते हो। तो वो एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये हमें लेट कर लेनी है इक्वेशन। और इसी में हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, √2, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 1/√, यहाँ पे पुट करनी है, तो कर दो पुट। एक्स स्क्वायर में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2 साथ में एक्स एक्स लगा दिया, और अल्फा बीटा की प्रोडक्ट क्या है 1/3, तो 1/3 रख दिया। अब ये 3 है ना, 1 के नीचे 3 है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं नीचे, यहाँ भी। तो एलसीएम जब लेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई इससे भी हो जाएगी और इससे भी कर दो। 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 3x², 3 की जब √2 से करेंगे 3√2 एक्स साथ में, और यहाँ पे अकेला 1 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास इसका सेकंड पार्ट। अब हम करते हैं इसी का थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट जो हमारे पास है वो है, तो थर्ड पार्ट हमारे पास 0√5 है, यानी अल्फा प्लस में बीटा, यानी सम ऑफ रूट, ऐसे बोलते हैं सम ऑफ रूट। हमें दिया है 0 और प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब पी दिया है हमें, क्या दिया है √5। तो लेट कर लेते हैं, लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिख दो या इक्वेशन लिख दो, एक ही बात है। तो वो है एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी, या तो इस टाइप से लिख दो या लिखो एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब यहाँ एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा, अल्फा प्लस में बीटा, दोनों का जो सम है वो तो 0 है, 0 रख दो, एक्स प्लस में अल्फा बीटा हमारे पास √5 है, तो √5 रख दो। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर और ये लिखना है, ये तो 0 हो गया, इसको लिखने की जरूरत नहीं, बस इसको लिख दो,
√5 इज इक्वल टू 0। तो ये आगे रिक्वायर्ड हमारे पास इक्वेशन। अब हमारे पास लास्ट जो बचा है उसको मैं राइट कर लेता हूँ। जो लास्ट पार्ट है हमारे पास 1 1 है, तो हम क्या करेंगे, सम ऑफ रूट 1 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी हमारे पास 1 है। तो लेट क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा ये रहेगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, एक्स स्क्वायर का एक्स, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 रख दो, साथ में एक्स आ जाएगा और अल्फा बीटा की प्रोडक्ट भी 1 है। तो ये आपका आंसर आ गया राइट। नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन जो हमारे पास बचा है उसको भी कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास उसमें दिया है माइनस का 1/4 और 1/4। तो इसका मतलब जो हमारे पास एस दिया है यानी अल्फा प्लस में बीटा, जो सम ऑफ रूट दिया है वो माइनस का 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट जो दिया है यानी अल्फा बीटा वो दिया है 1/4। तो आपने क्या करना, लेट क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेट कर लेना है। वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में एस एक्स प्लस में पी, और इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रहेगा सेम, अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 है, माइनस का 1/4 रख दिया, एक्स साथ में है और अल्फा बीटा की वैल्यू भी 1/4 है, 1/4 रख दिया इक्वल टू 0। इसको लिखा हमने ऐसे 1/4 माइनस माइनस प्लस का 1/4 एक्स और 1/4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4, यहाँ कुछ नहीं है तो एलसीएम लेके 4 यहाँ आ जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो अगर वीडियो को अच्छी लगी आपको तो गाइज लाइक सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचा जाए। जय हिंद।